Hey loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound guys. कैसे हैं आप सब? I hope everybody is fit and fine, healthy and safe. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है all about the divine timing of your marriage. Okay? हाउ फार यू आर फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस. आप कितने उनसे दूर हो, कितने करीब हो और कब ये यूनियन होगा. ओके, सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 ये हैं आपके नेम इनिशियल्स, आपका ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर. सो जो भी आपका पाइल है आप उसको चूज़ कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, फॉर पाइल 1 यू गॉट दिस foundation card, and for pile number 2 you got this comfort card. Okay, so foundation and comfort. यहाँ पर अगर आप दूसरी तरह से देखो तो यहाँ पे होम है पाइल 1 एंड सेफ्टी है पाइल नंबर 2. सो विच एवर इज़ योर कार्ड, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही है आपका पायल. And yes, I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. Okay, so yeah, I will see you there. Hello Angel and welcome to group number 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया था तो वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. लेट मी सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. ओके, सो पाइल नंबर 1, व्हाट्स देयर फॉर यू, क्या एनर्जी है आपकी. ओके, सो गेट रेडी, स्टे काम, टेक डीप ब्रेथ्स. एंड आपके लिए सबसे पहले अनफोल्ड हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स. ऑल्सो देयर इज 4 ऑफ कप्स. ओके, Temperance. Temperance, 4 of swords. Seven of Pentacles. Okay guys, एक क्लियर सा मैसेज आया है आपके लिए यूनिवर्स की ओर से. एंड दैट इज़ रिगार्डिंग योर पेशेंस. ठीक है, आप बहुत ही, आपने ये जो पूरा अनमैरिड अपना आपका दौर है, ईरा है, गुजार रहे हो, बहुत ही पेशेंटली गुजार रहे हो. ठीक है, मैं ऐसे देख रही हूँ कि मतलब क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अभी तक मेरे फ्यूचर स्पाउस को मुझे मिल जाना चाहिए था या मुझे शायद मिल ही गया है. लेकिन द थिंग इज़ कि आप एक तो श्योर नहीं हो, दूसरी बात यह है कि आपको ऐसा लगता है कि इंतज़ार, वेट बहुत लंबा हो रहा है और आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड से होते जा रहे हो इस सारी सिचुएशन से. एक तो आपके ऊपर वर्क बर्डन बहुत है, आपकी स्टडी का ओले या फिर आपके जॉब का कमाने का सिलसिला. ठीक है, वो भी कुछ फैमिली प्रेशर है. आप में से कुछ लोग ऐसे आपके ऊपर है फैमिली प्रेशर, और ऊपर से शादी की ऑब्वियसली एज हो रही है या एज निकल रही है, वो भी एक प्रेशर है. सो ये दोनों प्रेशर लिटरली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं. आपकी मेंटल हेल्थ इससे इफ़ेक्ट हो रही है. ठीक है, समटाइम्स यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग. कभी कभी आपका दिल करता है यार मैं कुछ ना करूं, बस छोड़ छाड़ के बस सो जाऊं, लेट जाऊं, मुझे कोई ऐसी सुकून की जगह मिल जाए, कोई ऐसी हो जगह जहाँ पर मैं हूँ और मेरी नींद हो और बस मुझे कोई उठाए ना.
ठीक है, यू आर सो डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस वेट, फ्रॉम दिस मतलब जो देरी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। बट पाइल नंबर 1, आई कैन सी समथिंग टू डू विद मतलब एक लाइट मैं देख रही हूँ, क्योंकि इसी टेम्परेंस आप बहुत ही मतलब गॉड का ये बेसिकली आपके लिए टेस्ट था कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। आपके ऊपर जान के प्रेशर डाला गया यूनिवर्स की ओर से, ताकि आपका जो स्ट्रेंथ है गॉड देखें, और स्पेशली आपका जो फेथ है गॉड पे वो टेस्ट किया जाए। लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, आई एम सो ग्लैड फॉर यू फिर दिस टेम्परेंस कार्ड। आपने बहुत ही पेशेंटली इस सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया है, अपने इमोशंस पर आपने काबू रखा है, बैलेंस रखा है, और आप लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करते गए हो, कॉम्प्रोमाइज़, ओके। और यू सी दिस 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको बोलती है कि आप क्योंकि ओवरवेल्म्ड हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपकी लाइफ में हो रही हैं, ठीक है, इस वजह से आप टेंशन में हो। बट द थिंग इज़ ये प्रेशर है, ये आपका टेस्ट है तो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। स्पेशली गॉड आपको ये चेक करना चाहते थे कि अगर मैं इसे सब कुछ ले लूँ, या इससे मैं बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रीम प्रेशर में डालूँ, तो ये क्या मुझे भूल जाएगी, क्या ये मुझे याद रखेगा, क्या ये मेरे पास वापस आएगा कि नहीं आएगा। और आप उसमें 100% सक्सेसफुल हुए हो। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। आपने गॉड पर से अपना फेथ नहीं हटाया, नो मैटर व्हाट। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो इस सब का फ्रूट, अब समय वो है कि सब का फ्रूट आपको मिले। यू सी 6 ऑफ वर्ड्स, यू आर विनिंग इन गॉड्स आई, ठीक है। गॉड की, भगवान की, खुदा की, जो भी आप बोलते हो, उसकी नज़र में आप जीत चुके हो बेसिकली। एंड नाउ इट्स योर टाइम टू गेट योर रिवॉर्ड, ठीक है। अब आपका रिवॉर्ड मिलने का समय है। गेट रेडी ग्रुप नंबर 1। अगर आप इस सब में ना सक्सेसफुल हो पाते, आप उतावले हो जाते, आप इम्पेशेंट हो जाते, आप गॉड के अगेंस्ट बोलना शुरू हो जाते कि मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, मैं तो ये, मेरी किस्मत फूटी, ये हो गया वो गया, फिर तो आप भूल जाते पाइल नंबर 1। लिटरली यू जस्ट हैड टू फॉरगेट एवरी ब्लेसिंग जो कि अब आपको मिलेगी। अब दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। वी विल सी द एग्जैक्ट टाइमलाइन, लेकिन लेट मी सी मच मोर, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू सी कि आप तो बहुत ही वी आर अ वेरी गुड चाइल्ड ऑफ गॉड, वेरी ओबीडियंट चाइल्ड ऑफ गॉड। येस, यू सी 3 ऑफ कप्स, एंड दूसरा भी आपको इनफोल्ड हुआ है 10 ऑफ कप्स। ओके, गॉड आपसे इतने को खुश है, मैं आपको लिटरली आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू। 7 ऑफ wands, अच्छा जी, 7 of wands, and this is also the page of pentacles. Group number 1, I can see something to do with fiery energy with Aries, Leo and Sagittarius, and also water sign Pisces, Cancer and Scorpios, right? पाइल नंबर 1 में से देख पा रही हूँ कि आपके घर में लिटरली शहनाइयाँ बजती हुई, आपके घर में खुशी की शहनाइयाँ, क्या बोलो आप, बैंड बाजा बारात। ऑब्वियसली इट इज़ कमिंग बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ बारात, 3 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर एंगेजमेंट, यहाँ पर वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस जो आप डिज़र्व करते हो, दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, सो पाइल नंबर 1 में ऐसे आई वोंट बी रॉन्ग इफ़ आई से कि आपकी लाइफ में या फिर आपके घर में शादी होने वाली है, एंड दैट इज़ योर शादी, योर मैरिज, ठीक है, योर वेडिंग। देखो गॉड ने डिसाइड किया है कि अब आपको ना कुछ डिफरेंट देना है, ठीक है। गॉड नहीं चाहते कि आप अब मज़ीद परेशानियों में घिरो, बिकॉज 10 ऑफ कप्स, अब आपका समय है कि अब आप अपने घर जाओ, ठीक है। इट्स योर टाइम टू गो टू योर होम। 10 ऑफ कप्स, बहुत हो लिया आपका टेस्ट, बहुत हो लिया आपको मतलब जो भी गॉड चाहते थे आपसे नहीं चाहते थे, जो भी आपका देखना था ना गॉड ने देख लिया है। नाउ इट्स योर टाइम टू गो टू योर होम। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। लिटरली गॉड ये भी चाहते हैं कि आप अपने ऊपर अब फोकस करो और ये टेंशन छोड़ दो कि मेरी शादी कब होगी,
ठीक है, क्योंकि आपकी शादी हो रही है, मैं ये नहीं कहूँगी होने वाली है, इतनी करीब है कि आई एम सेइंग हो रही है। एंड दिस इज़ अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड आपको बोलता है कि अपनी लुक्स पर, अपनी हेल्थ पर अब फोकस शुरू कर दो, जो भी आपको शादी के लिए रिक्वायर्ड है, हेल्थ या लुक्स जो आप चाहते हो, ठीक है। बिकॉज शादी ऑब्वियसली एक ही बार होनी है, हर कोई चाहता है कि मैं बेस्ट लगूँ अपनी शादी पर। तो जो भी आपको अपना तैयारियां शुरू कर दो, अपनी स्किन केयर करनी है, अपने बालों की हेल्थ अच्छी करनी है, आपको अपना कोई वेट मेंटेन करना है, जो भी करना है, स्टार्ट डूइंग दैट बिकॉज इट्स द टाइम फॉर यू टू बिकम ब्राइड यंग ग्रूम, ठीक है। सो ये कार्ड वो था, लाइक लिटरली स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर द बिग डे, ठीक है। सो या ग्रुप नंबर 1, I just want to see more from Oracle about the divine timing, bliss and happiness। देखा, ये है आपकी bliss, ये है वो आपकी कैसे कहते हैं blessing जो गॉड आपको भेज रहे हैं। लिटरली यू आर सो हैप्पी, और आप बहुत खुश होने वाले हो आफ्टर नोइंग कि आपकी शादी किससे हो रही है, ठीक है। बिकॉज ये इंसान आपकी मर्ज़ी का इंसान होगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, और आप लिटरली एंजॉय करोगे। जैसे इंसान खुशी में भाग नहीं रहा होता, दिस इज़ यू कैन सी योर सिचुएशन द वे यू आर रनिंग, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ओके, पाइल नंबर 1, सोलमेट। वाओ, दिस इज़ एवर लास्टिंग सोलमेट। तो ग्रुप 1, आपकी शादी 110% यहाँ पर आपके सोलमेट से हो रही है, और ये रिश्ता 100% आखिर तक जाता मुझे दिख रहा है, एवर लास्टिंग, मतलब टिल लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांसों, आखिरी दम तक ये इंसान आपका, आप इसके, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। ये आप इससे दूर नहीं जा सकते, ये आपसे दूर नहीं जा सकता, आप दोनों को अलहदा कोई नहीं कर सकता, आप लोगों के रिश्ते में कोई दरार नहीं डाल सकता, क्योंकि ये रिश्ता गॉड ने जोड़ा है, लिटरली गॉड ने जोड़ा है, ठीक है। और गॉड के आगे कोई भी, क्या कहते हैं, किसी का ज़ोर नहीं है, किसी का ज़ोर है, नो, किसी का ज़ोर नहीं है। सो यहाँ पे टर्मोइल्स आर कमिंग अहेड। हाँ, मैंने जैसे बोला, यहाँ रिश्ता को तोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपकी शादी में डिले इसलिए मतलब ज़्यादा इसलिए हुआ है कि बहुत सारे लोग आपसे जेलस थे, आपके रिलेटिव्स में भी हो सकती हैं, या आपकी नेबरहुड में, आपके फ्रेंड जोन में, कि जो चाहते नहीं थे कि आपकी शादी हो। उन्होंने बहुत सारी नेगेटिव स्पेल्स, मैजिक, ये टाइप की चीज़ें की हुई थी, ठीक है। और वो जो स्टॉर्म्स आपकी लाइफ में आए हैं और डिले, ये सब कुछ हुआ है। हाँ, मैं जिस मैंने पहले बताया कि गॉड का टेस्ट था, लेकिन इसमें इसका भी रोल था, ठीक है। नेगेटिव वाइब्स, मैजिक स्पेल्स, बट द थिंग इज़ अब सब कुछ टूट रहा है, क्योंकि आप उस टेस्ट में आपने बहुत ही फ्लाइंग कलर्स से आप पास हुए हो, ठीक है। गॉड आपसे बहुत खुश हैं, लिटरली हर चीज़, हर ब्लैक मैजिक टूट रहा है, हर नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, एंड लिटरली क्लेम दिस एनर्जी जो मैं आपके और भेज रही हूँ। हर बंधन टूट रहा है, हर नेगेटिव एनर्जी इज़ लिटरली गेटिंग अवे फ्रॉम यू, ओके। सो इस वजह से भी आपके रास्ते अब खुल रहे हैं। सिंगल पेरेंट, आप में से वो लोग जो सिंगल पेरेंट्स हैं, डिवोर्सेस हैं, ठीक है, या फिर विडोज़ हैं, तो आप सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हो, ठीक है, इट्स ओके, आपके लिए गॉड ने लिखा है, ठीक है, आप जा सकते हो, और अब समय है, मतलब लिटरली आपका बच्चा भी जो है वो अब इस काबिल है, मतलब बच्चा मतलब खैर से बड़ा हो गया है, और अगर आप अब चाहते हो कि शादी करना, तो यू कैन गो फॉर द सेकेंड मैरिज, ठीक है। ये आपके लिए स्पेशल मैसेज था गॉड के लिए, और आप परेशान नहीं होना, यू आर नॉट अलोन।
यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, बिलीव इन द राइट टाइमिंग। जैसे मैंने बोला कि डिवाइन टाइम इज़ देयर, इसलिए डिवाइन टाइम का कार्ड भी आया है। सो ग्रुप 1, यू आर ऑन द राइट टाइम। आप गॉड की एग्जैक्ट टाइम लाइन पर हो। गॉड जो आपसे चाहते हैं वो ही होगा, ये बता दो। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इट इज़ बेसिकली द एग्जैक्ट राइट टाइमिंग, राइट डिवाइन टाइमिंग। जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, this is your time to go to your home, this is your time to get married, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि डिवाइन टाइम जो आपके ऑब्वियसली बहुत सारे आप हो तो हर एक के लिए डिफरेंट होगा। सो मैं कुछ चीज़ें यहाँ टाइमलाइंस बता देती हूँ टू सी के कौन सा मंथ या ईयर इम्पोर्टेंट हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून, एक तो मैंने जैसे आपको बोला कि यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको खुद पर फोकस करो, खुद को टाइम दो, अपने ऊपर से जो है ना एक टेंशन वाली एनर्जी सब निकाल के फेंक दो। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि जो है ना परेशानी का समय अब नहीं है, इट्स टाइम टू गेट योर वे। यहाँ पे है न्यू मून इन जेमिनाई सीज़न, जून और मई का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज़ द की। आपकी बातचीत हो जाएगी मई और जून के महीने में, मतलब मैक्स टू मैक्स अगर लगा तो नेक्स्ट ईयर का मई जून हो सकता है। लेकिन द थिंग इज़ मिनिमम यहाँ पर मुझे तो यही लग रहा है कि यही जो अपकमिंग मई जून का महीना है यहीं पर आप अपने स्पाउस से मिलेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये महीना, ये टाइमलाइन जो मैं आपको बता रही हूँ, इट्स हेला इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे क्या है आपके लिए? वर्क थ्रू योर फियर्स, डरो मत। न्यू मून इन स्कॉर्पियो सीज़न, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। आपका सबसे बड़ा लाइफ का जो फियर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मेरी शादी नहीं होगी, मैं कंवारा रह जाऊंगा, मैं बहुत सैड हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मैं नाकाम हूँगा। ये सारे फियर्स का आपको रिप्लाई मिलने वाला है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। सब कुछ सेटल हो रहा है। मैक्सिमम यहाँ पर नवंबर का महीना ना, यहाँ पे जो अपकमिंग नवंबर है, ये भी हो सकता है कि यू विल गेट मैरिड। स्पेशली अगर आपके नाम आपका नाम बी से शुरू होता है, एस से शुरू होता है, ए से, वी से, यू, इसके साथ आई एम ऑल्सो हियरिंग टी, डी, पी, वाई, इसके साथ साथ एस, ओ, एन, जी, जे, के, एल और एम। इन अगर इनिशियल से लिटरली आपका नाम शुरू होता है तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट या सेकंड नेम, तो डेफिनेटली आप अपकमिंग अक्टूबर और नवंबर में शादी कर रहे हो, ठीक है। यस, यू आर गेटिंग मैरिड, आई एम हियरिंग दैट। यू आर गुड इनफ। देखो जो है वो है, ठीक है। और आपको कोई मेजर चेंजेस या मेजर कोई मैनिफेस्टेशंस और कुछ टेक्निक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे बोला है सब कुछ हो चुका हुआ है। एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड इन योर केस। यू डोंट हैव टू वरी फॉर व्हाट्स कमिंग अहेड, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ठीक हूँ मैं नहीं हूँ, क्या मैं मेरी प्रेयर्स कम पड़ गई हैं या फिर मेरी किस्मत फूट गई है। ऐसे वैसे सोचे मत सोचो, जो हो गया है वो ठीक है और जो आपने किया है वो बेस्ट है, ठीक है। देयर इज़ द एंड ऑफ अ टाइप साइकिल अप्रोचेज डेफिनेटली फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। मैक्सिमम जो कैप्रिकॉर्न सीज़न है ना, दिसंबर और जनवरी, उसमें आपका मतलब लिटरली जिसे कहते हैं ना, क्या उसे बोलते हैं, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट इडियम, लास्ट नेल, पता नहीं क्या बोलते हैं ना, बॉक्स, पता नहीं क्या उसे बोलते हैं, आई एम फॉरगेटिंग दैट इडियम। द थिंग इज़ कि आखिरी कील डस्ट ठोंक दिया जाएगा, ठीक है। यू विल बी लिटरली इन योर इन लॉज, ठीक है। मैं ये जो साल है ना अभी जो चल रहा है, पायल नंबर 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मई और जून से बातें शुरू होंगी
और मैक्सिमम क्योंकि साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है कैप्रिकॉर्न सीज़न में, और ये कैप्रिकॉर्न सीज़न ख़त्म होगा जनवरी में। सो अभी से मई से बातें शुरू होंगी और जनवरी में एंड हो जाएगा, मतलब यू विल बी फाइनली फॉर्मली ऑफिशियली मैरिड टू योर पार्टनर। ठीक है, सो ये बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। मैं आपके लिए एक गॉड का मैसेज देखना चाहती हूँ आज, क्योंकि आज गॉड आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, सो यस, आपके लिए मैसेज है गॉड का, मदर मैरी का। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। सो आपको फेथ रखना है। ठीक है, मिरेकल का कार्ड है, क्लेम दिस मिरेकल फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात यह है कि आपको फेथ रखना है कि आपकी प्रेयर्स सुनी गई हैं, आपकी सारी चीज़ें जो है, सारी मुश्किलें गॉड ने सुन ली हैं और ख़त्म हो रही हैं सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, यू आर ऑन द वे, जस्ट हैव फेथ। आप टेंशन ख़त्म कर दो, क्योंकि टेंशन की कोई ख़ास बात रही नहीं, राइट। सो लेट्स सी सम चांस फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके गाइस, एक बहुत ही ज़्यादा कमिटेड पर्सन और बहुत स्टेबल और रिच पर्सन आपको अप्रोच करेंगे विद दिस एलिफेंट एनर्जी, राइट। देयर इज़ आल्सो अ की, दिस इज़ द की टू अ न्यू स्टार्ट, की टू अ न्यू कम्युनिकेशन, न्यू लव एंड न्यू लाइफ। ये आपका नए घर की चाबी भी हो सकती है। दिस इज़ एन एंजल विंग विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन के जो आपके लाइफ में पूरा का पूरा एंजल बन के आएगा। ठीक है, पूरा एंजल बन के आएगा और आपको ऐसे लगेगा कि यार अगर देर हुई तो उसमें भी कोई रीज़न थी, इट्स ओके। सो यहाँ पर अगैन यहाँ पे रॉयल एलिफेंट है, तो ये आई एम सीइंग योर फ्यूचर स्पाउसेस एनर्जी कि ये पर्सन बहुत ही लविंग है, इसके साथ साथ बहुत रिस्पेक्टफुल है। ठीक है, दिस इज़ मैनिफेस्टेशन। आपकी कोई बहुत प्रे की थी आपने, कोई बहुत ही पुरानी, वो सुनी गई है। ओके, यहाँ पर कैट स्पिरिट है। सो कैट स्पिरिट इज़ ऑलवेज टेलिंग यू सीक्रेट्स, सरप्राइजेज एंड न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। कैट ऑल्सो ब्रिंग्स लक। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पे हॉर्स की एनर्जी, और मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आपकी सोच से भी ज़्यादा नज़दीक है आपकी विश फुलफिलमेंट। ठीक है, लॉयल पार्टनर विद दिस पपी स्पिरिट एंड दिस इज़ अ बी रिप्रेजेंट्स लग्जरी लाइफस्टाइल, स्वीटनेस एंड लिटरली समवन के जो बहुत ज़्यादा लॉयल है आपसे। Okay, so that's it for today group 1. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye. Hello and welcome pile number 2, second option को आपने चूज़ किया था। Welcome to your reading. Alright, so let's see what comes up for you, beautiful group number 2. ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं क्या निकल के आता है। सो सबसे पहले है यहाँ पर एम्परस की एनर्जी। ओके, एम्परस, और यहाँ पे है 10 ऑफ द wands। ओके, एम्परस, 10 ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। वाओ, पाइल नंबर 1 आपके लिए 2 किंग्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ द कप्स। ठीक है, इसके साथ आपके पास एक मेजर अरकाना भी आया है। तो आई वॉन्ट बी रॉन्ग, अगर मैं कहूँ तो आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं, मेजर चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वो वाले चेंज आ रहे हैं कि जो पहले कभी नहीं आई। एंड यस, दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम होगा जब आप ये सब एक्सपीरियंस करोगे। एक तो आपकी जहाँ तक मैरिज की बात है, यू सी दिस एस ऑफ कप्स,
दिस इज़ अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू हैप्पीनेस, a न्यू लाइफ एंड अ न्यू कनेक्शन। पाइल नंबर 1 में से देख रही हूँ, दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग। आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है। और आप अगर स्ट्रेस्ड आउट हो 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप मतलब लिटरली आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लिटरली भाग जाना चाहते हो ये सब कुछ जो हो रहा है वो सब चीज़ों से, और आपको नहीं समझ आती कि भाई क्या है, यू जस्ट वांट टू लिव योर लाइफ हैप्पीली, लेकिन आपको नहीं समझ आती कि मैं क्या करूं। देखो आपके लिए ये वो समय है, ये एक गोल्डन पीरियड है एंड दिस गोल्डन पीरियड इज़ फॉर यू कि आप अपने ऊपर फोकस करो। ठीक है, आप अपने ऊपर तवज्जो दो, आप बिल्कुल भी आपका ध्यान कहीं और है। यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ इनफ। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ लोग ड्रेन करते हैं, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, या फिर कुछ आपका एक्स बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स थी। ठीक है, ये लोग आपकी एनर्जी, आपके मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं एंड नाउ यू डू नॉट नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। इसकी वजह से सब इम्बैलेंस हो रहा है एनर्जीज़ का। ठीक है, लेकिन जो चीज़ है, मैं जो आपकी डेस्टिनी के बारे में, डिवाइन टाइमिंग के बारे में बोल रही हूँ, दिस इज़ लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप एक बॉर्न क्वीन हो, आप एक बॉर्न किंग हो। ठीक है, आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपके बाकी घर वालों से बहुत डिफरेंट है, ये मैं आपको यहाँ बता दूँ। ठीक है, यू आर नॉट लाइक अदर्स। डोंट ट्राई टू फिट इन सोसाइटी की बातों पर मत जाएं, ये आपको अपने लेवल पर फिट इन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप कुछ बड़ा मेजर करने के लिए बने हो। इवन आपकी शादी भी जिस घर में जिस व्यक्ति के साथ होगी, he or she is also very very higher soul। आप दोनों सोलमेट्स हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, आप लोगों का सोल मिशन होगा, आप लोग मिलकर बड़े बड़े काम करोगे। पाइल नंबर 1 में से देख रही हूँ कि आपके स्पाउस की एनर्जी क्योंकि किंग है, तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आपसे एज में बड़ा हो, लड़का है या लड़की है, बायोलॉजिकल एज में भी और मेंटल एज में भी। ठीक है, ये इंसान बहुत ही कमिटेड और लॉयल है। ठीक है, मैं ऐसे देख रही हूँ क्योंकि यहाँ किंग्स की एनर्जी है, तो आपकी मैरिज या डिवाइन टाइम हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड विद दिस वेरी पर्सन, मतलब शादी का डिवाइन टाइम। ठीक है, वो सारा समय लिटरली रिटन है, लिखा जा चुका है एंड यू जस्ट हैव टू मैनिफेस्ट दैट वेरी थिंग। और पाइल नंबर 1 में देख रही हूँ कि आपको इतनी दिक्कत मैनिफेस्टेशन में भी नहीं होने वाली, क्योंकि टाइम हैज़ मैच्योर्ड, मतलब डिवाइन टाइम मैच्योर हो चुका है। यू सी द किंग एनर्जी तभी आई है, मतलब टाइम डिवाइन टाइम मैच्योर होने का क्या मतलब है कि बस आया खड़ा लिटरली एट योर डोर, नेक्स्ट स्टेप। लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ पर आ रही है कि आपके पास पोटेंशियल तो है। यू सी दिस एम्प्रेस, दिस इज़ यू। ये पोटेंशियल का कार्ड होता है लिटरली 7 के, मतलब क्या होने वाला है, मतलब कितनी चांसेस हैं, कितने परसेंट। तो जब ये एम्प्रेस आ जाए तो समझो 110% चांसेस हैं, फल पक गया हुआ है। ठीक है, तो द थिंग इज़ के एक्सक्यूज़ मी, द थिंग इज़ कि काम हो चुका हुआ है आपका, मोस्टली आपका काम जो हो चुका हुआ है, एवरीथिंग इज़ डन। लेकिन आपकी ओर से एक ग्रीन सिग्नल रहता है। जब तक आप ये ग्रीन सिग्नल नहीं दोगे, आपका डिवाइन टाइम चाहे आया भी हो तो भी, मतलब प्रैक्टिकल आपके 3D लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। एंड व्हाट इज़ दैट ग्रीन सिग्नल? आपको ग्रीन सिग्नल कैसे देना है? देखो, ग्रीन सिग्नल आपकी तरफ से तब होता है जब आप रिसीविंग मोड में होते हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देखती हूँ। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, ठीक है, मैं आपकी ओर फेंकती हूँ। ठीक है, जब तक आप उसको कैच करने के लिए अपना हाथ आगे नहीं करोगे, कैच करने के लिए, या कोई भी बकेट है या कुछ भी कैरियर आगे नहीं करोगे, तो आप कैसे बॉल वो रिसीव कर सकते हो? मेरा फेंकना तो फजूल है, वो तो कहीं और गिर जाएगी, कोई और पकड़ सकता है उसको। ठीक है, सो दिस इज़ योर ग्रीन सिग्नल। आपको रिसीविंग मोड में होना चाहिए, आपको आपके हाथ खुले होने चाहिए। ठीक है, रिसीव करने के लिए गॉड की ब्लेसिंग, गॉड ही आपको दे रहे हैं। द थिंग इज़ यू आर नॉट रिसीविंग इट। ओके,
रिसीव आप कैसे करें? रिसीव ऐसे करें कि यू ऑलवेज़ बी फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटफुल कि जो आपके पास अभी है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी, आपके पास कान है बिल्कुल ठीक ठाक, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आपके पास आंखें हैं, ये मेरा हाथ देख रहे हो, पूरी रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, बहुत कुछ है। अभी आपने खाना खाया ना, ठीक है, आगे भी खाओगे, आपको पता है, घर में बैठे हो, सर पे छत है, ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने कपड़े पहने हुए हैं, यू नो, सो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए ग्रेटफुल होने की। सबसे पहले बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने गॉड से ये बोलना है कि गॉड आई एम रेडी टू रिसीव व्हाट इज़ देयर फॉर मी, ठीक है। हमेशा खुश रहो, और एक ना जैसे एक उम्मीद होती है ना, एक जैसे आस लगा के कोई बैठता है किसी से, वो लगा के बैठो कि गॉड मुझे दे रहे हैं, ठीक है। ये कभी भूल के भी मत सोचना कि मुझे नहीं मिलना। दैट इज़ बेसिकली योर रिसीविंग मोड। जब आप रिसीविंग मोड में होगे तो देखना आपको लाइफ में कैसे मैनिफेस्टेशंस होती हैं। लेकिन हमारी गलती भी नहीं है, यू नो, इतने तो सेटबैक्स होते हैं लाइफ में, हमें डिसअपॉइंटेड कर देते हैं। हम कहते हैं जी अभी तो नहीं मिला, इतने साल हो गए हैं, तो आगे कैसे मिलेगा। ये वो टर्निंग पॉइंट होता है, ये वो समय होता है कि जब हम अपनी आने वाली सारी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारी किस्मत में लिखी भी हों। तो पाइल नंबर 2 में अगर आप देखो ना, जो लोग हम पे ब्लैक मैजिक करते हैं या नेगेटिव एनर्जीज थ्रो करते हैं, वो भी हमारे ऊपर तब ही सिर्फ असर करती हैं व्हेन वी आर लो इन वाइब्रेशन। ये मेरी बात लिख लो, हाई वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है ना कि किसी का ब्लैक मैजिक, किसी की नेगेटिव एनर्जी, इवल आई आप पर इफ़ेक्ट नहीं करती। ये नेगेटिव एनर्जीज़ के पोर्टल्स तभी ओपन होते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव एनर्जीज़ जो है ना, हम अपने पोर्टल्स इनके लिए तभी ओपन करते हैं जब हम सैड होते हैं, जब हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, जब हम उकताए हुए होते हैं, जब हम इस सारी एनर्जी में होते हैं, तब हमारे पोर्टल्स खुल जाते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ की एंट्री के लिए, ठीक है। तो आप अपने पोर्टल खोलो ही ना, आप हाई वाइब्रेशन में रहो, आप खुश रहो, आप उम्मीद लगा कर रखो, आशा रखो, तो देखो आपका पोर्टल खुलेगा ही नहीं। कैसे आप कोई जादू करता है, कैसे कोई आप नेगेटिव एनर्जी थ्रो करता है या कुछ भी करता है, ठीक है। तो वही बात होती है ना, दरवाज़ा तो हम खुद ही खोलते हैं, ठीक है ना, दरवाज़ा तो हम खुद ही खुला छोड़ते हैं जब चोर घुसता है या जो भी सीन है। तो बहरहाल जो भी सीन है, आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखो, मेरा कहने का ये मतलब है, ओके। Alright, what else about the divine timing? यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, इसके बाद यहाँ टावर है, इसके बाद यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है जी 7 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2, मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके पास जहाँ तक रिश्तों की बात है ना, ये एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगी, ठीक है। चाहे अभी आप हंसो कि यार अभी तो एक भी नहीं है, एक से ज़्यादा कहाँ से होंगी। सो दिस इज़ गॉड्स थिंग, यू नो, ये गॉड का काम है करना, मेरा नहीं है कि ये कैसे होगा, राइट। सो मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग सी व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो किस्मत में लिखा हुआ है कि यू विल गेट मैरिड टू अ वेरी वेरी रिच कमिटेड लॉयल पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन अच्छा खासा कमाता भी है, दे आर वेरी सक्सेसफुल, वर्कोहॉलिक भी है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन से मिलने से पहले आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो, या फिर आप में भी आप किसी को पसंद करते थे बहुत ज़्यादा बचपन से ही, हमें भी टीन एज से, लेकिन वो आपको नहीं मिला, वो पर्सन या फिर वो चीज़, ठीक है। और उसकी वजह से आप बड़े डिसअपॉइंटेड हो, और मे बी ये एक रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रह सकते, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन द थिंग इज़ कि यूनिवर्स कुछ और चाहता है आपसे, यूनिवर्स ने आपके लिए कोई और व्यक्ति रखा हुआ है, और बेसिकली इट्स योर टाइम टू गो टू योर होम, ठीक है। अब ये वो समय है कि आपको आपके घर जाना ही जाना चाहिए, बिकॉज़ आपको गॉड बुला रहे हैं टू योर ओन, टूवर्ड्स योर ओन फ्यूचर स्पाउस। आज तक आपने जितने लोगों को डेट किया है, जितने लोगों का रिश्ता आया है, वो आपके कोई फ्यूचर स्पाउस नहीं थे, रियल पर्सन कोई और है,
ठीक है, और वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जल्द मिलने वाला है। लेट्स सी मोर अबाउट दिस डिवाइन टाइमिंग। ये डिवाइन टाइमिंग कब होगा? देखो ये ट्विन फ्लेम है, डिवाइन कनेक्शन, मैंने आपको पहले भी बोला कि ये ट्विन फ्लेम है आपका, ठीक है। सो बेसिकली दिस पर्सन, ये इंसान आपको एक तो डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, और डिवाइन टाइम पर एग्जैक्टली इंसान आपको मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग कब आएगा मैं आपको दूसरे डेक से देख के बताऊंगी एग्जैक्ट टाइम, बट राइट नाउ मैं कुछ ऑरिकल से कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ। मैग्नेटिक अट्रैक्शन और पैशन, इस पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन, मोहब्बत रहने वाली है। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है यहाँ पाइल नंबर 2, हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली वाले हो, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, यू सी दिस इज़ योर डेस्टिनी, दिस इज़ योर किस्मत, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लिटरली कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप 2 में ऐसे बोलूँ तो चाहे हज़ारों थर्ड पार्टीज़ आ जाए, आप लोगों का कनेक्शन नहीं टूटेगा, ठीक है ना। ग्रेव, नो सेकंड चांस। देखो आपको इसी के साथ शादी करनी पड़ेगी ठीक है, क्योंकि यही है आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर, और आपको कोई सेकंड थॉट नहीं देनी चाहिए किसी और भी को, क्या है आपका कोई एक्स पार्टनर है या कोई आपको पसंद है, कोई आपका क्रश है, क्योंकि यहाँ पर आपकी शादी फिक्स हो चुकी हुई है इस पर्सन से, इस व्यक्ति से, चाहे आप मानो या ना, ठीक है। ये एक सुपर अरेंज मैरिज भी हो सकती है। बिटवीन द लाइन्स फॉर लुक फॉर वर्ड्स हिडन, देखो गॉड ने आपके लिए वो पर्सन डिसाइड किया है कि जो आपके लिए बेस्ट है, बहुत ही बारीकी से उसको चेक किया है, बहुत ही कीनली उसको ऑब्ज़र्व किया है कि वो पर्सन कैसा है, क्या वो आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, एंड फाइनली गॉड ने ये डिसाइड किया है कि दैट इज़ योर बेस्ट, मतलब ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये मत समझना कि गॉड ऐसे भी उठा के आपको दे देंगे, गॉड ने बहुत उसको टेस्ट किया हुआ है, उसको बड़ा कुछ, जैसे आपके टेस्ट हुए ना पीछे, उसी तरह इसका भी टेस्ट हुआ है, तब ये जाकर कि आपको मिलेगा। ये सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, ठीक है, शाय होगा, इसकी पर्सनालिटी इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं है, इतना ज़्यादा बोलता भी नहीं है, बहुत सी स्वीट एंड क्यूट इंसान है। हो सकता है इसको आपके ऊपर क्रश हो, यस आई एम राइट, कि इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश हो, ठीक है, बट है ये अरेंज मैरिज, ठीक है, अरेंज मैरिज है। सो डिवाइन टाइम कब आएगा? आई एम जस्ट चैनलिंग द मंथ एंड द डेट एंड द ईयर। ओके, वर्गो सीज़न, वर्गो सीज़न सितंबर में आएगा और अगस्त के एंड में भी हो सकता है, ठीक है। सो ये वो टाइम है कि जब आपको वो मिलने वाला है जिसकी आपने हमेशा से कल्पना की, हमेशा आपने चाहा, हमेशा आपने उससे इच्छा की, ठीक है। सो वर्गो सीज़न वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली अगर आप में से कोई अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अपकमिंग सितंबर एंड अक्टूबर बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, लेट्स सी मोर। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। कैंसर सीज़न, कैंसर सीज़न आएगा जी जुलाई में और जून में, जून जुलाई, ठीक है। सो ये वो सीज़न होगा कि जब आपको लिटरली ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी शादी किससे होनी है, ठीक है। ये रिश्ता होने का समय है, जून जुलाई, राइट। और आई बिलीव आपको एक सुकून हो जाएगा, इनर पीस आ जाएगा कि यार नाउ आई नो कि मैंने किससे शादी करनी है। आई थिंक अभी तो आपको पता भी नहीं है एग्जैक्ट कि किससे होएगी आपकी शादी ना। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, वही मैंने बोला आपको, नेगेटिविटीज़ को उसके पोर्टल्स क्लोज करो, ठीक है। सो यहाँ पर फुल मून स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो सीज़न में आपके सारे फियर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। स्कॉर्पियो सीज़न आएगा अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। सो आई थिंक ये जो कमिंग विंटर्स है ना, ऑटम एंड विंटर, यही एग्जैक्ट डिवाइन टाइम मुझे जो जहाँ तक सोच आ रही है दिख रहा है ना,
दिस इज़ दैट वेरी टाइम फ्रेम जब आप शादी करोगे या आपका रिश्ता तय होगा, ठीक है। सैजिटेरियस सीजन अगैन वही दिसंबर मंथ, लक इज़ ऑन योर साइड, बहुत लकी हो आप। ये पूरा विंटर्स आपकी शादी की तैयारियां रहने वाली हैं, अपकमिंग विंटर्स, ठीक है। लेकिन यह है कि आपको पर्सन कब मिलेगा, दैट इज़ इन द कैंसर सीज़न, जून और जुलाई, अपकमिंग जून एंड जुलाई में डेफिनेटली यू आर मीटिंग योर एग्जैक्ट फ्यूचर स्पाउस। ये 110% में आता है। प्रॉस्पेरिटी इज़ लाइंग अहेड। टॉरस सीज़न जो कि अप्रैल और मई का महीना है, इसमें आपको एक नई जॉब भी ऑफ़र हो सकती है, कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आपके पेरेंट्स लोगों को कोई पैसे हाथ लग सकते हैं ज़्यादा, और बेसिकली वो आप ही की किस्मत है, बिकॉज यू आर गेटिंग मैरिड दिस ईयर। ऑब्वियसली पैसे तो चाहिए ही होते हैं, सो ठीक है, पहले आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा और उसके बाद यू विल गेट मैरिड। यस, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। यही वो बात है जो मैं आपसे बोल रही हूँ। यू नीड टू बिलीव इन इम्पॉसिबल। एक पावरफुल चेंज आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस की फाइनेंशियल जो है ना हालत या फाइनेंशियल स्टेट वो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। सो आई थिंक सो दे कैन ऑल्सो सपोर्ट यू फाइनेंशियली, एंड इन फ्यू केसेस अगर आपके पेरेंट्स चाहें, अगर वो पसंद करें, तो ये आपके पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, ठीक है। पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। फुल मून इन कैंसर। मैंने आपको बताया कैंसर सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार कैंसर सीज़न का मैसेज आ रहा है, बार बार कैंसर सीज़न का मैसेज आ रहा है कि आपका कोई बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है कैंसर सीज़न में, जून और जुलाई के महीने में। और जहाँ तक मैं चैनल कर पा रही हूँ एनर्जी, ये वही एनर्जी है कि जब आपका पार्टनर आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा या आपको पता चलेगा कि आपकी शादी किससे होगी, मतलब रिश्ता तय होना, ठीक है। अभी मैं फाइनल एक ही मैसेज देखूँगी कि गॉड का आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। इनर विजडम। यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। सो गॉड बोल रहे हैं कि थोड़ी बुद्धि रखो, ठीक है। मैंने तुम्हें बुद्धि दी हुई है और तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। खुद पर ट्रस्ट रखो और अप्रोप्रिएट एक्शन लो विदाउट एनी डिले। सो गॉड ऐसे बोल रहे हैं कि आपको लेज़ी बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। आपको एक्शन लेने हैं अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी सेल्फ केयर के लिए। गॉड बोल रहे हैं कि आप मतलब यू आर नॉट अ फुलिश। आपको बहुत ज़्यादा समझ बुद्धि गॉड ने दी है, तो लोगों की बातों में आकर अपने आप को वेस्ट मत करो। ये आपका गॉड का मैसेज है, ठीक है। किसी की मतलब उल्टी सीधी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। यू आर हु यू आर, जो हो वो हो, ठीक है ना। लोग तो वैसे ही जेलस हैं आपसे, इसलिए आपको हर टाइम डाउन करते हैं, आपको डिग्रेड करते हैं, आपको बातें सुनाते हैं, शादी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, ये काली है, ये फलानी है, ये मोटी है, ये छोटी है, इसकी एज हो रही है, इसके बच्चे नहीं होने। ये सब बातें आपको डाउन करने के लिए, बिकॉज आप एक बहुत ही प्रोटेक्टेड चाइल्ड ऑफ गॉड के, ठीक है, चोजन वन हो। सो ग्रुप नंबर 2 कुछ चार्म्स हम देख लें फिर पता लगाते। ओके, फाइल नंबर 2 जी आपके लिए मैजिकली सब कुछ मिरेकुलसली होगा, ठीक है। क्लेम दिस मिरेकल राइट नाउ। और आपको एक अबंडेंट और बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेरस घर मिलेगा। ससुराल वाले वो भी बहुत रिच लोग हैं, ठीक है। इनके पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी एंड इन अ फ्यू केसेस आपके पास पर्सनल कार भी हो सकती है फ्यूचर में शादी के बाद। आपके हस्बैंड आपको आपके लिए घर भी ख़रीद के देंगे, दिस इज़ अ वे, ठीक है। एंड आई बिलीव दिस इज़ समथिंग टू डू विद ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारी व्हीकल्स कार्स में देख रही हूँ,
ट्रांसपोर्टेशन, हो सकता है आपके हस्बैंड ट्रांसपोर्टेशन के किसी डिपार्टमेंट में इस तरह कहीं काम करते हैं, ठीक है, जैसे एविएशन है, पायलट्स हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट में या सी पोर्ट में कोई काम करते हो, इंजीनियर भी हो सकते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत लॉयल हैं एंड यस दिस इज़ बेसिकली योर कार्मा, जो आपके सामने खुल के आया है। जिस तरह के आप अच्छे इंसान हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लोग आपके साथ कर जाते हैं लेकिन आप चुप कर जाते हो। बेसिकली दिस इज़ योर मतलब टाइम फॉर यू टू गो टू योर होम नाउ, ठीक है। बहुत हो गया, बहुत लोगों को एनर्जीज दे दी, बहुत कुछ लोग किया आपने दुनिया के लिए। नाउ इट्स टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है, और बस अपनी ज़िंदगी जियो, अब मौज करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।